हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के नेता हैं संजय जैन। उन संजय जैन को लेकर टेप कांड का जिनका जिक्र भी था, उन संजय जैन को एसओजी ने हिरासत में ले लिया है। जयपुर पुलिस ने संजय जैन को हिरासत में लिया है। कथित तौर पर इनकी आवाज भी ऑडियो टेप्स में थी, जो कि सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। ये इल्जाम इन पर लगाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, रणदीप सुरजेवाला के द्वारा। जो नाम लिए गए थे उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ संजय जैन और कांग्रेस ने अपने ही बागी विधायक भंवरलाल शर्मा का नाम लिया था। भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, दो विधायकों को पार्टी ने सस्पेंड भी आज सुबह कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कवायद में लगे थे। इन्हीं संजय जैन को अब हिरासत में ले लिया है एसओजी ने। बड़ी खबर है ये। राजस्थान की राजनीति में संजय जैन खासी दखल रखते हैं और अशोक गहलोत के द्वारा उनकी सरकार के द्वारा, उनकी पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लेना, यह भी अपने आप में बड़ी चीज है। एक और जानकारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्र में जो जल संसाधन मंत्री हैं, उन गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। यह आरोप है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज इन ऑडियो टेप्स में थी। नामजद एफआईआर है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, गजेंद्र शेखावत के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अगर राजस्थान प्रदेश की बात करें तो एसओजी ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है कांग्रेस के कंप्लेंट पर समझिए, और ये बड़ा मूव है जो गहलोत सरकार ने उठाया है, जिसकी जानकारी औपचारिक तौर पर आपने देखा थोड़ी देर पहले। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो मुख्य प्रवक्ता है पार्टी के, उन्होंने इसकी जानकारी दी। कल ही देर रात ये सारे टेप्स रिलीज हुए थे और जिसमें आरोप लगाया गया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो बाकायदा कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डीलिंग्स की बात हो रही है गहलोत सरकार को टॉपल करने के लिए, और इसके आधार पर एफआईआर रजिस्टर कराई गई। वो एफआईआर रजिस्टर हो गई है और अब एसओजी इस मामले में कार्रवाई आगे क्या धाराएं लगी हैं आशीष? किस तरह की धाराएं हैं गजेंद्र सिंह शेखावत पर? दरअसल जी, धाराओं की जानकारी अभी नहीं दी गई है। अभी सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है, जो प्राथमिक जानकारी मिली है कि गजेंद्र सिंह शेखावत पर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई। इसकी तफसील से जानकारी लेकर मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो आपका प्राथमिक सवाल था वो बिल्कुल सही है समझिए कि मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार है, और जो मेरी सूचना है सूत्रों से, उसके मुताबिक इस पर कार्रवाई भी आगे होगी और गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस सर्व करके उनसे पूछताछ भी जल्दी ही शुरू होगी। आशीष, एक बात और जानना चाहेंगे। कांग्रेस ने अपने दो विधायकों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह पर तो कार्रवाई कर दी है, उनको सस्पेंड भी कर दिया है। कथित तौर पर उनकी आवाजें भी इन ऑडियो टेप्स में हैं, पर इन ऑडियो टेप्स में क्या सचिन पायलट की आवाज है या सचिन पायलट के नाम का जिक्र है? जी नहीं, ये आरोप है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है, पैसे की डील की बात करी जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात करी जा रही है, गहलोत सरकार को गिराने की बात करी जा रही है, इसके आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि सचिन पायलट ऐसा कर रहे थे। और इसी वजह से सुमित, आप जानते हैं कि पहले ही चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है सचिन पायलट पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे अशोक गहलोत की सरकार को गिराने का, और इसमें उनके पास एविडेंस है जिसके आधार पर। जी आशीष, आप रहिए। मनीष शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए। मनीष, जयपुर से। मनीष, ये जो ऑडियो टेप्स जारी किए गए, ये औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जारी किए, ये कहां से आया ऑडियो टेप्स? किसने रिकॉर्डिंग की है इन बातचीत की? जी सुमित जी, ये बड़ी रहस्यमयी बात है, क्योंकि ये सबसे पहले एसओजी के पास ये ऑडियो क्लिपिंग्स गई थी और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों का ये कहना है कि ये ऑडियो टेप एसओजी के पास थी। कल अचानक शाम के वक्त ये ऑडियो टेप जारी हुए। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इसके बारे में बाकायदा एक बिना नाम वाला प्रेस नोट जारी किया गया और साथ ही साथ ऑडियो क्लिपिंग जारी की गई। तो कहीं न कहीं प्रशासन के स्तर पर ये ऑडियो क्लिप जारी किए गए हैं। इस तरीके की बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स अभी भी एसओजी के पास है, जिनके आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से ये कहते रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है। और अब ये बात साफ हो गई है कि इस प्रकार की क्लिपिंग के जरिए कुछ और नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल तमाम जो ऑडियो टेप्स हैं वो एसओजी के पास हैं, क्योंकि ज्यादातर टेलीफोन सर्विलांस पर थे और उन्हीं सर्विलांस के तहत दो टेलीफोन को गिरफ्तारी भी हुई थी, दो टेलीफोन नंबर के जरिए। जी सुमित जी, टेलीफोन सर्विलांस पे थे और उसी से बातचीत का रिकॉर्डिंग हुई, और ये बातचीत में साफ हो रहा है कि इल्जाम यही लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी। दो खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा मेरे साथ हैं। संबित जी, बेहद संगीन और गंभीर इल्जाम। कल तक जो बात लग रही थी कि कांग्रेस में अंदरूनी फूट है, आज लग रहा है कि इस फूट को
बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही थी। जो ऑडियो टेप्स सामने आया, गजेंद्र सिंह शेखावत कथित तौर पर जैसे उनकी आवाज सुनाई दे रही है। सुमित जी नमस्कार। वैसे मैं कल ही सोच रहा था कि बहुत दिन हो चुके हैं आपके साथ कोई डिबेट नहीं हुआ, आज ये मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, जहां तक गजेंद्र सिंह शेखावत और ऑडियो की बात हो रही है, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि अभी 2 दिन पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने कहा था घर के बर्तन हैं, घर के बर्तन बज रहे हैं, उससे थोड़ी आवाज हो रही है, बर्तन होंगे तो बर्तन बजेंगे ही। ये जो अटेम्प्ट आज ऑडियो टेप का किया गया है, ये बर्तनों की, घर के बर्तनों के बजने की आवाज को ऑडियो की आवाज से बंद करने की कोशिश है। घर के अंदर फूट है तो कहीं ना कहीं बाहर से ऑडियो लाओ, ऑडियो मैन्युफैक्चर करो और उसके माध्यम से डिस्ट्रैक्ट करो कि घर के अंदर जो लड़ाई हो रही है लोगों का ध्यान इससे हटे और कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आके टिके। जैसे अभी कोविड के लिए भी वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है ना, ये कांग्रेस पार्टी भी ठीक उसी प्रकार अपने अंतर कलह की वैक्सीन की तैयारी में, उसको लगता है ये ऑडियो टेप एक वैक्सीन है, इसको लगा देंगे तो इनका अंतर कलह समाप्त हो जाएगा और लोग बोलेंगे देखो बीजेपी खराब है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुनिए, मैं यहाँ स्पष्टता के साथ कह दूं, ये षड्यंत्र है गजेंद्र जी के खिलाफ और हमारे बहुत नेताओं के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। ये जो एसओजी है, ये जो अर्चना जी पुलिस है, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत का ऑडियो क्लिप होना, अर्चना जी आपने सुना कि ये षड्यंत्र के तौर पर अपने घर का ध्यान भटकाने के लिए इन ऑडियो टेप्स को रिलीज किया गया है। अर्चना शर्मा, जवाब दीजिए संबित जी के आरोपों का। सुमित जी, मुझे लगता है कि इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। शाब्दिक जुगाली से सच्चाई पे पर्दा नहीं डल जाएगा। ये तथ्यात्मक बातें, आरोप नहीं है सिर्फ, और ये जो बातें कही गई है उनके पीछे जो तथ्य उसको प्रस्तुत किया, प्रोब एजेंसी के पास सारा डॉक्यूमेंटेशन है। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये वैक्सीन इन्वेंट कर रहे हैं अपने घर के कलह के लिए। भाई, वैक्सीन तो इन्वेंट किया जाता है बीमारी के इलाज के लिए, और ये जो बीमारी आपने फैला दी है ना पूरे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके चुनी हुई सरकारों को गिराने की, उसका फाइनल वैक्सीन अब कांग्रेस सरकार राजस्थान में तैयार कर रही है, ताकि गजेंद्र सिंह जी जैसे नेता संविधान की शपथ करके सरकारों को गिराने का षड्यंत्र रचते, उनका परमानेंट इलाज। संबित जी मैं आ रहा हूँ, अर्चना जी आपको रोक रहा हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दूं। गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से हमको पता लगा है, अभी इस वक्त की बड़ी खबर है कि थोड़ी देर में उनके ऊपर जो एफआईआर की गई है, गजेंद्र सिंह शेखावत इस पर एक औपचारिक बयान दे सकते हैं। जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एफआईआर हुई है, मामला दर्ज हुआ है सरकार को गिराने के षड्यंत्र में शामिल होने का। मैं आप दोनों के साथ इसी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले राजस्थान के रण में बीजेपी का एंट्री करना और बीजेपी के एंट्री करने के बीजेपी के बड़े नेता का सामने आना, इस पर बातचीत करेंगे। संबित पात्रा, अर्चना शर्मा बनी हुई हैं, बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। संबित पात्रा, अर्चना शर्मा, दो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंभीर इल्जाम गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है। संबित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, उसके पहले आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, लेकिन अर्चना जी मैं ये जानना चाहता हूं किसकी परमिशन से ये रिकॉर्डिंग की गई है, ये ऑडियो टेप कहां से आए हैं, इस बारे में सरकार ने कुछ साफ नहीं किया। कल जो प्रेस नोट भी दिया गया उसमें किसी का हस्ताक्षर नहीं है। क्या समझा जाए कि सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से चोरी छुपे रिकॉर्डिंग की जा रही थी? देखिए सुमित जी, 2 लोगों को कुछ समय पहले डिटेन किया गया जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, और वो एससीजी के अंदर इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है। मुझे जहां तक जानकारी है उन्होंने ये तथ्यात्मक बातें कही होंगी, और एसओजी जब प्रोब करता है तब वो कड़ी से कड़ी जोड़ता चलता है। अब इन ऑडियोज को सुनने के बाद आप ये कहें फैब्रिकेटेड है, जैसे कि कटारिया जी कह रहे थे। कटारिया जी की एक बात आपने देखी होगी ध्यान से, वो गृह मंत्री रह चुके, उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी, अगर सच्चाई है तो कार्रवाई होगी, सिरे से नहीं नकार। और दूसरी बात सुमित जी की गजेंद्र जी ऐसा क्या कर रहे थे कि जब मेरे सवाल, अर्चना जी मेरे सवाल का जवाब, ये किसके फोन की रिकॉर्डिंग है? ये किसके फोन की रिकॉर्डिंग है? संजय जैन की, भंवरलाल शर्मा की, गजेंद्र शेखावत की, जिनके भी नाम लिए गए, किसके फोन की रिकॉर्डिंग है या किसी तीसरे ने रिकॉर्ड किया? संजय जैन ने भंवरलाल शर्मा से बात की, भंवरलाल शर्मा उनसे रिक्वेस्ट करें कि अमुक नेताजी से बात कराई, तो उन्हें कहा भी करवा देता हूँ कॉन्फ्रेंस में लेकर, और वो बातचीत, वो वार्तालाप सार्वजनिक हो चुका है। एसओजी प्रोब कर रही है, एसओजी ने कड़ी से कड़ी जोड़ी होगी। अब आप इसको समझ लीजिए कि सारे घटनाक्रम सच्चाई से कि गजेंद्र सिंह जी को ज्यादा तकलीफ, वही केंद्रीय नेतृत्व के तौर से शायद इस टॉपल करने की प्रक्रिया के सूत्रधार थे। हर ट्वीट पर, चाहे वो विश्वेंद्र सिंह का बड़ी बात आप कह रही हैं, अन्य नेता जो कि बगावत कर रहा था उसके ट्वीट को रीट्वीट करना, उसमें तार से तार जोड़ना, अपनी बात से बात को आगे बढ़ाना, बड़ा इल्जाम बीजेपी के बड़े नेता इन्वॉल्व थे। गजेंद्र सिंह शेखावत तो केवल एक चेहरा है। मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो है, आप याद करिए दिसंबर 2018 में ये सरकार बनी
और उस दिन को याद करिए जिस दिन इनकी जीत हुई थी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर जिस प्रकार का एक धमाचौकड़ी कांग्रेस के घर में मचा हुआ, सड़कों पे लड़ाई चल रही थी। सचिन पायलट का गुट एक जगह रास्ता ब्लॉक कर रहा था और दूसरा गुट अशोक गहलोत का दूसरी जगह रास्ता ब्लॉक कर रहा था। पत्थरबाजी हो रही थी दोनों गुटों के बीच में। ना तो मोदी जी करवा रहे थे, ना तो अमित शाह करवा रहे थे, ना गजेंद्र जी करवा रहे थे, कोई करवा नहीं रहा था, खुद हो रहा था। उसके बाद ये लड़ाई घर में चली गई। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, घर के अंदर लड़ते रहे कुछ वर्षों के लिए, और घर से ये सड़क पर लड़ाई कुछ दिनों पहले शुरू हो गई। सड़क पे फिर दोनों खेमे लड़ने शुरू हो गए, मेरे पास इतने विधायक है, मेरे पास इतने विधायक है, फिर कुछ रिसोर्ट में चले गए। घर से ये लड़ाई सड़क पे गई, सड़क से ये लड़ाई हाईकमांड तक गई। प्रियंका गांधी कभी फोन करे, कभी राहुल गांधी फोन करे, कोई फोन उठाए, कोई फोन न उठाए, और अब हाईकमांड से ये लड़ाई हाईकोर्ट तक चली गई। आप मुझे बताइए ये सारी लड़ाई गजेंद्र सिंह शेखावत करा रहे हैं? आप मुझे बताइए ये सारी लड़ाई मोदी जी या भारतीय नहीं, लड़ाई तो चल रही है संबित जी, आप तो केवल मिर्ची डाल रहे हैं। आप तो केवल लड़ाई में मजा ले रहे हैं। मैं इसका उत्तर अच्छे से देता हूँ, और मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप कृपया करके सुन लें। आप अच्छा बोलती हैं, मुझे लगता है बीच में लड़के मैं बताता हूँ लड़ाई में हमारा। अच्छा सुनिए, आप दोनों धैर्य करिए, आप दोनों धैर्य करिए। मैं आप दोनों के पास आता हूँ, मेरे पास वक्त के थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। अर्चना जी, संबित जी मेरे साथ दीजिए, मैं आपके पास लौटता हूँ, दोनों के पास, मेरी मजबूरी है, मैं तुरंत लौट के आता हूँ। अर्चना, संबित मेरे साथ बने हुए हैं, बड़ा दिलचस्प डिबेट चल रहा है और दोनों लोग एक दूसरे की बात का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन माजरा क्या है, कौन सा टेप है जिसके पीछे संबित पात्रा और अर्चना शर्मा आमने सामने? सुनवाई की इस ब्रेक के उस पार, बने रहिए हमारे साथ।